आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे, उसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसके पहले हम जान चुके हैं कि गॉसेस थ्योरम होता क्या है। अगर एक मान लिया कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज अगर प्लस क्यू है, तो उस चार्ज क्यू की वजह से जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, उसके बारे में गॉसेस थ्योरम कहता है कि दैट टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर क्यू चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर और एप्सिलॉन नॉट उसकी परमिटिविटी ऑफ एयर और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, अगर इसके अंदर वैक्यूम है तो चारों तरफ। तो ये रहा उसका गॉसेस थ्योरम। अब उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेटजी हमारी होगी कि एक हम स्फीयर लेंगे कोई, और यहाँ पर हमने जिसका चार्ज प्लस क्यू है, और यहाँ पर एक छोटा सा हम लेंगे एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ds, और हम देखेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लिया ई वेक्टर है, और जो एरिया वेक्टर है मान लिया ये है ds वेक्टर। ds एरिया की वजह से इसका जो एरिया वेक्टर ds वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है, पहले से ही मालूम है कि गॉसेस थ्योरम में हमको मालूम है कि अगर उस इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से मान लिया अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो वो कितना बनेगा, डी फाई ई विल बी इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है कितना होगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो ई की वैल्यू क्या होगी, पहले इसकी लिखेंगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखें। पहले ये कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल फार्मूला है q बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इसका रेडियस है, इसका रेडियस है यहाँ से स्फीयर का। अब इसको वेक्टर में लाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे आर कैप हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से ds को भी हम लिखेंगे ds, और उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया एन कैप को, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। अब क्या किया हमने कि इसी को हमने रीअरेंज किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्यू ds बाई आर स्क्वायर, आगे आर कैप डॉट एन कैप। हम जानते हैं कि इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, यहाँ पे दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो क्या होगा कि आर कैप डॉट एन कैप विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, बराबर 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो हमारा डी फाई ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ds बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा केवल एलिमेंटल सरफेस का हो गया। यहाँ पे अगर पूरा हमको फ्लक्स निकालना होगा, दिस इज ड्यू टू दिस ओनली एलिमेंटल सरफेस, जब पूरा निकालना होगा, फाई ई निकालना होगा, पूरा टोटल फ्लक्स निकालना होगा, यू कैन से टोटल फ्लक्स निकालना होगा, तो ये कितना होगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, फाई ई को इंटीग्रेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सारा ये बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया क्योंकि सारे फिक्स हैं सारे, अंदर बचेगा केवल ds। अब इसको जब करेंगे इंटीग्रेट, जो ds है, तो पूरे स्फीयर का हमारा जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, टोटल ये कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो कितना हो गया आपका, कितना होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया पाई ई टोटल सरफेस, टोटल फ्लक्स आ गया कितना, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब इसमें ये भी हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज फॉर एयर,
R for vacuum. Epsilon naught is permittivity of vacuum or air. For other mediums क्या होगा, phi E is equal to Q by epsilon, जहां पर एप्सिलॉन क्या होगा, सॉरी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यहाँ पे देखिए, जहां पर एप्सिलॉन नॉट है, इट इज फॉर एयर और वैक्यूम, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया एप्सिलॉन, दिस इज फॉर एनी अदर मीडियम, उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगी। और इसके लिए एक रेशियो है, इसके लिए एक रेशियो है। अगर मान लिया किसी की अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है उस मीडियम का, तो होता है के इज इक्वल टू ई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो के होता है, के इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये भी सही है। वैसे इसके बारे में डिटेल में बात होगी अगले चैप्टर में, जहां पर जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, तो उसमें एकदम से फुल डिटेल में बात होगी, परमिटिविटी क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और क्यों होता है, ये सारा हम बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, जहां पर कि हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा हमने लिया पहले एलिमेंट एरिया वेक्टर ले करके हमने ds और e वेक्टर लिए, फिर उन दोनों को डॉट प्रोडक्ट से हमने उसका फ्लक्स निकाल लिया, फिर उस फ्लक्स को हमने इंटीग्रेट कर दिया पूरे सरफेस में, तो हमारा ये आ गया। तब आज के लिए केवल इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में हम और बात करेंगे किसी और टॉपिक पे, और हो सकता है इसी में कुछ और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।